नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बॉलीवुड की दो बड़ी हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही इन दिनों दिल्ली के चक्कर लगा रही हैं। वजह है एक ठग से उनका कनेक्शन। सुकेश चंद्रशेखर नाम के ठग ने 200 करोड़ रुपए बिजनेसमैन की पत्नियों से ऐंठे, फिर उन पैसों को बॉलीवुड की हीरोइन पर लुटाने लगा। उस रकम से नोरा फतेही और जैकलीन को महंगे गिफ्ट भी दिए। इन्हीं महंगे तोहफों को पाकर बॉलीवुड की ये हीरोइन चक्रव्यूह में फंस गई हैं। उधर कल यानी 19 सितंबर को जैकलीन की ड्रेस डिजाइनर को दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू शाखा ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं आखिर ये कैसे एक ठग के झांसे में आकर एक्ट्रेस सवालों से अब दो चार हो रही हैं। जंगल में फंसी बॉलीवुड हसीना, तोहफों ने किया मुश्किल जीना। BMW, अंगूठी, अरबी घोड़ा, रडार पर जैकलीन और नोरा। नोरा फतेही ने क्या बताया, जैकलीन ने क्या क्या छिपाया। अपने हुस्न से पर्दे पर बिजलियां गिराने वाले बॉलीवुड की ये हसीनाएं इन दिनों दिल्ली में ईओडब्ल्यू दफ्तर के चक्कर काट रही हैं। 14 सितंबर को जैकलीन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 8 घंटे तक पूछताछ की और फिर उसके अगले दिन यानी 15 सितंबर को नोरा फतेही से सवाल जवाब किए गए। यह है महाठग सुकेश चंद्रशेखर, जिसके साथ दिख रही हैं जैकलीन फर्नांडिस, और यह तस्वीर है इन दोनों को मिलाने वाली पिंकी ईरानी की। जैकलीन की तरह ही पिंकी ईरानी ने नोरा फतेही की भी सुकेश चंद्रशेखर से मुलाकात करवाई और फिर महंगे महंगे तोहफे बॉलीवुड हीरोइन तक पहुंचाए गए। जैकलीन और नोरा फतेही से क्या क्या सवाल किए गए ये आपको बताएंगे, मगर पहले उन महंगे गिफ्ट की लिस्ट जान लीजिए जो इनके लिए जी का जंजाल बन गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नोरा फतेही को ठग की तरफ से एक BMW कार और एक महंगा फोन दिया गया। इसके लिए नोरा फतेही चेन्नई में एक इवेंट में शामिल हुई थी। बताया जाता है कि नोरा को मिले करोड़ों के इस गिफ्ट की शॉपिंग पिंकी ईरानी ने की थी। इसी सिलसिले में गुरुवार को नोरा फतेही को पिंकी ईरानी के सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए। नोरा का बेसिकली ये एक जो इसकी सुकेश की वाइफ है लीना, उसका एक स्टूडियो है चेन्नई में, जैसा आपको पता ही है। तो उसका कुछ फंक्शन था, उसके अंदर इसको बुलाया गया था और उसमें इसको कहा गया कि भाई आप फीस मत लीजिए और ये कार आपको गिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद इसको थोड़ा शक हो गया, जैसा ये बता रही है कि भाई ये बार बार मेरे को फ़ोन क्यों कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसके बाद इसने उससे संपर्क तोड़ दिया। तो उसी एवज में जो चेन्नई में लीना जो सुकेश की वाइफ है, उसके फंक्शन के एवज में ये गाड़ी इसको गिफ्ट की। पूछताछ के दौरान नोरा फतेही थोड़ा असहज दिखी। करीब 6 घंटे की पूछताछ के दौरान नोरा फतेही ने अपनी वो व्हाट्सएप चैट भी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से शेयर की जिसमें सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी जानकारी है। आप चेन्नई की पार्टी तक कैसे पहुंची और पार्टी में कितनी देर तक रुकी? सुकेश से पहली बार बात कब हुई और अब तक कितनी मुलाकात हो चुकी है? कहानी तोहफों तक कैसे पहुंची? खासकर BMW जैसी गाड़ी किस बात के लिए गिफ्ट की? कोई इतना महंगा तोहफा क्यों देगा, इस पर संदेह नहीं किया? महाठग सुकेश चंद्रशेखर के करीब 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में आज बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही पूछताछ के लिए एक बार फिर से दिल्ली के इसी ईओडब्ल्यू थाने में पहुंची थी। करीब 5 घंटे नोरा से लगातार पूछताछ की गई। इस दौरान जो पिंकी ईरानी है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो भी यहां पर मौजूद रही थी। इस दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही था कि आखिर नोरा फतेही किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में आई और कैसे संपर्क इतना बढ़ गया कि गिफ्ट देने का सिलसिला शुरू हो गया।
ये 5वीं दफा था जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। नोरा के अलावा जैकलीन भी सुकेश चंद्र शेखर से मिले तोहफों के चलते मुसीबतों से दो चार हो रही हैं। आपको बता दें उसने 10 करोड़ रुपए के महंगे महंगे जो गिफ्ट थे वो अपनी जो करीबी पिंकी ईरानी है उसके ज़रिए दोस्ती की। पहले उसने जैकलीन से, उसके बाद नोरा फतेही से, और दोनों को महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए हैं और इसी बाबत यह पूछताछ ईओडब्ल्यू के अधिकारी कर रहे हैं। अब तक के खुलासे के मुताबिक महाठग सुकेश चंद्र शेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को 9 लाख रुपए के 3 पर्शियन बिल्लियां तोहफे में दी, 52 लाख रुपए का एक अरबी घोड़ा, एक मिनी कूपर कार और रोलेक्स की महंगी घड़ियां भी गिफ्ट की। कानों में पहनने वाली 15 जोड़ी बालियां, डायमंड के सेट और बेशकीमती क्रॉकरी भी सुकेश की तरफ से जैकलीन को भेजी गई। महंगे ब्रांड्स के डिजाइनर बैग और जिम में पहनने के लिए गुची के 2 आउटफिट्स भी जैकलीन को मिले। इसके अलावा कई जोड़ी जूते और 2 ब्रेसलेट भी सुकेश ने पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन तक पहुंचाई। खुलासे के मुताबिक एक मिनी कूपर कार भी इन तोहफों में शामिल है। सूत्रों का यह भी दावा है कि सुकेश चंद्र शेखर ने जैकलीन को डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया था। इस अंगूठी में जे और एस बना हुआ था। सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में बंद था और उसने दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी से 200 करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट किए थे और उसके बाद जाकर वो बॉलीवुड के अभिनेत्रियों के ऊपर पैसे लुटाने लगा था और इस झांसे में आ गई थी नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस। और यही वजह है कि 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा कीमत के महंगे गिफ्ट, महंगी लग्जरी कार, यहाँ तक कि जैकलीन फर्नांडिस के परिवार वालों को भी महंगे गिफ्ट दिए गए थे। सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से करोड़ों रुपए कैश भी दिए गए थे। वहीं नोरा फतेही को भी कैश और महंगे महंगे गिफ्ट दिए गए थे और इसी बाबत ये पूरी पूछताछ दिल्ली की ईओडब्ल्यू जो है वो कर रही है। जैकलीन का ईडी ने उसको सम्मन किया हुआ था और कई बार पूछताछ हो चुकी थी। तो जो हमें समझ आ रहा है कि ईडी में शुरू में उसने काफ़ी चीज़ों का सही जवाब नहीं दिया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे ईडी ने उनके सामने सबूत रखे तो उन्होंने सब चीज़ें स्वीकार की हैं। तो अभी इतना स्कोप है नहीं कि वो ज़्यादा उनसे डेविएट हो सके, तो वो सारी बातें उन्होंने कबूल की हैं जो ऑलरेडी ईडी की चार्जशीट में है। जैकलीन फर्नांडिस और ठग सुकेश चंद्र शेखर के चेन्नई के होटल की ये तस्वीरें सामने आई तो कयास लगाए गए कि बॉलीवुड की हसीना रिलेशनशिप में है। इसी के बाद जैकलीन रडार पर आ गई। जैकलीन को 29 अगस्त और 12 सितंबर को 2 बार समन किया गया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। तीसरा समन मिलने के बाद जब उनका ईओडब्ल्यू के दफ्तर में पिंकी ईरानी से सामना हुआ तो वहां अधिकारियों के सामने ही नोकझोंक हो गई। सूत्रों के मुताबिक 8 घंटे में जैकलीन से करीब 100 सवाल किए गए। इस दौरान वो 2 बार इमोशनल भी हुई। आपने सुकेश से गिफ्ट लेने से मना क्यों नहीं किया? मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज है जिसमें मैंने मुकेश को मना किया था गिफ्ट के लिए। आपने पैसों का क्या किया? 7 करोड़ मूवी की फीस थी। आप मेरा बैंक अकाउंट देखिए, मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं। आपको सुकेश की क्रिमिनल हिस्ट्री और तिहाड़ जेल में बंद होने के बारे में नहीं पता था? नहीं पता था कि वो तिहाड़ जेल में बंद है। वो जब भी कॉल करता तो हमेशा सूट पहनकर कॉल करता और कहता ये मेरा ऑफिस है और नेटवर्क बस इसी एरिया में आता है। सुकेश से मिलने दिल्ली आई थी? उस साल मैं दिल्ली नहीं आई थी क्योंकि लॉकडाउन था और तिहाड़ जेल कभी नहीं गई। सूत्रों के मुताबिक पहले जैकलीन और पिंकी ईरानी के अलग अलग बयान दर्ज किए गए, बाद में दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। पिंकी ने आपको क्यों राजी किया सुकेश के साथ पैचअप करने के लिए? जब मुझे सुकेश की रियलिटी पता चली तो पिंकी ने 2 करोड़ रुपए लिए थे सुकेश से, मुझे राजी करने के लिए कि मैं सुकेश से ब्रेकअप न करूं। क्यों आपने ये निर्णय लिया कि सुकेश के साथ ब्रेकअप करना है? मेरे स्टाइलिश शानों ने एक आर्टिकल पढ़ा सुकेश के बारे में, जिसके बाद सुकेश को लेकर संदेह हुआ। फिर ये निर्णय किया। पिंकी ने बहुत मनाने की कोशिश की थी। हर कोई गूगल का इस्तेमाल करता है, फिर आपने क्यों नहीं उसका नाम सर्च किया? नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मेरे साथ, और जब उसके लिए काम करने वाले 2 बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने कॉल किया तो इम्प्रेस्ड हो गई। सुकेश की क्रिमिनल बैकग्राउंड के आर्टिकल पढ़ने के बाद पिंकी ने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि वो बिजनेसमैन नहीं, क्रिमिनल है? पिंकी ने अपने बच्चों की कसम खाई कि सुकेश ऐसा नहीं है। सुकेश अच्छा आदमी है।
8 घंटे की पूछताछ के दौरान जैकलीन 2 बार इमोशनल हुई। उनसे होटल जाकर लंच करने को कहा गया, मगर इसके लिए मना कर दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जैकलीन के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ चीज़ें रह गई हैं अधूरी, तो उसके लिए हम उसकी मूवी शेड्यूल या शूटिंग शेड्यूल को देखते हुए दोबारा एक बार बुलाएंगे और पिंकी को भी बुलाना पड़ेगा दोबारा, और उसके आधार पे हम आगे फैसला करेंगे कि किस तरफ इनका बयान, जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं और किस तरह का रोल इनका रहा है इस केस में, उस पर आगे हम डिस्कशन के बाद किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन से उन गिफ्ट की लिस्ट बनाकर लाने को कहा गया है जो सुकेश चंद्र शेखर की तरफ से मिले हैं। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू से पहले ईडी की टीम भी जैकलीन से पूछताछ कर चुकी है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें आरोपी बनाया जा चुका है। ईडी को शक है कि जैकलीन फर्नांडिस महाठग सुकेश चंद्र शेखर के बारे में सब कुछ जानती हैं। दिल्ली से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल यह है कि जैकलीन फर्नांडिस मुंबई में रहती हैं और सुकेश चंद्रशेखर उनसे तिहाड़ जेल में रहकर बात करता था, तो फिर इनके बीच मुलाकात कैसे हुई? आखिर कैसे इस ठग ने जैकलीन और नोरा फतेही को अपने चंगुल में फंसाया? तो इसकी इनसाइड स्टोरी देखिए। बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने जलवे दिखा चुकी जैकलीन फर्नांडिस ठग सुकेश चंद्र शेखर के इतने करीब आ जाएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। मगर 200 करोड़ की ठगी कर चुका सुकेश इतना बड़ा शातिर निकला कि उसने मेकअप आर्टिस्ट के जरिए जैकलीन से जान पहचान बढ़ा ली। सुकेश ने जैकलीन से जान पहचान बढ़ाने के लिए खुद को रसूखदार बताते हुए गृह मंत्रालय का अधिकारी के रूप में खुद को पेश किया। यहां तक कि उसने ये तक बताया कि वो तमिलनाडु की पूर्व सीएम का रिश्तेदार है, और इसके बाद फरवरी 2021 से व्हाट्सएप पर उसकी पहली बार जैकलीन से बात हो गई। अगले 6 महीने तक जैकलीन का महाठग से संपर्क होता रहा और इन दोनों को मिलाने का काम किया पिंकी ईरानी ने। पिंकी ईरानी का तो मेन रोल रहा है इनको इंट्रोड्यूस करने में, जितनी भी एक्ट्रेस वगैरह रही हैं सुकेश को, और वही मीडिएटर रही है बीच में गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करने में। तो बेसिकली उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस थे उसके बयानों में, तो इनको आपस में कन्फ्रंट कराना जरूरी था। उस कन्फ्रंटेशन के लिए उसको बुलाया गया था। बताया जाता है कि तब सुकेश चंद्र शेखर गिरफ्तार नहीं हुआ था और इसीलिए उसका जैकलीन से मिलना जुलना मुमकिन हो सका। जून 2021 में जैकलीन पहली बार सुकेश से मिली थी। सुकेश ने इसके लिए मुंबई से चेन्नई के लिए प्राइवेट जेट भेजा था। अगले दिन प्राइवेट जेट से ही जैकलीन वापस मुंबई लौटी। एक हफ्ते बाद फिर से दोनों की मुलाकात हुई। प्राइवेट जेट से ही जैकलीन 2 बार केरल भी गई। जैकलीन का दावा है कि जैसे ही उन्हें सुकेश की हकीकत पता चली तभी उनसे कनेक्शन तोड़ दिया। हालांकि पुलिस को कुछ डिटेल्स ऐसी हाथ लगी हैं जिसके चलते वो जैकलीन की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही। पुलिस की टीम ने जैकलीन फर्नांडिस के मैनेजर प्रशांत के पास से एक बाइक सीज की है। ये बाइक जैकलीन के मैनेजर को सुकेश ने ही पहुंचाई थी। करीब 8 लाख रुपए की कीमत वाली ये बाइक है डुकाटी स्क्रैम्बलर, और ये इस वक्त खड़ी हुई है दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में, जहां पर पुलिस ने आज इसे सीज किया है। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए लगातार 2 दिन जैकलीन और नोरा फतेही को बुलाया था, और उसमें पूछताछ में कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद इस बाइक को सीज किया गया। दरअसल ये बाइक जो है ये है जैकलीन के मैनेजर प्रशांत की बताई जा रही है, और प्रशांत को ये बाइक 8 लाख रुपए की कीमत की ये बाइक प्रशांत को दी थी सुकेश चंद्रशेखर ने। देखिए महाराष्ट्र का इस पर नंबर है और नंबर भी वीवीआईपी है 0003, ये नंबर भी वीवीआईपी है, और इसको सुकेश चंद्रशेखर ने प्रशांत को गिफ्ट किया था, और उसके बाद ही प्रशांत ने जैकलीन को सुकेश तक पहुंचाया, और उसके बाद पूरा सिलसिला शुरू हुआ गिफ्ट देने का, तोहफे देने का। जैकलीन की तरह ही नोरा फतेही ठग सुकेश चंद्रशेखर से मिली तो नहीं, मगर उसके तोहफों से वो इतना इंप्रेस हुई कि चेन्नई पहुंच गई।
नोरा ने खुद खुलासा किया कि वो दिसंबर 2020 में चेन्नई के कार्यक्रम में गई, जहां सुकेश की पत्नी लीना पॉल ने उन्हें 2 महंगे तोहफे दिए। नोरा के मुताबिक उन्होंने इन गिफ्ट को लेने से इनकार कर दिया, मगर फिल्म का टोकन बताकर उन्हें गिफ्ट न लौटाने की रिक्वेस्ट की गई। ईडी की चार्जशीट में 4 और हीरोइनों के नाम दर्ज हैं। इनमें से कुछ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, जबकि कुछ दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करती हैं। इन्हीं में से एक है मिस एन। मिस एन सुकेश से तिहाड़ जेल में जाकर 2 बार मुलाकात कर चुकी हैं। साल 2018 में यही मिस एन मुंबई से दिल्ली सुकेश से मिलने के लिए आई थी और तब यह मुलाकात पिंकी ईरानी ने ही दोनों की करवाई थी। सूत्रों का दावा है कि इस दौरान पिंकी ईरानी ने ठग से 10 लाख रुपए लिए। इसमें से 1.5 लाख रुपए मिस एन को ट्रांसफर कर दिए गए। दूसरी मुलाकात में मिस एन को सुकेश ने 2 लाख रुपए कैश और एक गुची का बैग गिफ्ट किया था। इसी तरह एक और टीवी हीरोइन है, इन्हें भी 2018 में सुकेश ने बड़े नेता का रिश्तेदार बनाकर ठग लिया। इस हीरोइन को सुकेश ने 2 लाख रुपए कैश और एक ब्लू कलर की वर्साचे घड़ी गिफ्ट की। साउथ के फिल्मों में काम कर चुकी हीरोइन एस को भी इस महाठग ने गिफ्ट देकर अपने जाल में फंसाया। पहली मुलाकात में हीरोइन एस को 2 लाख रुपए अकाउंट में, दूसरी बार 1.5 लाख रुपए कैश और एक महंगा बैग गिफ्ट किया। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक एक हीरोइन से तो व्हाट्सएप चैट करने के बाद सुकेश ने 5 लाख से ज्यादा रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसमें पिंकी ईरानी को भी घूस दी गई। दिल्ली से विमल कौशिक और दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।